आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरीज एंड डेमोज के साथ। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हेयर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, शैम्पू, जिसपे मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। उन दोनों वीडियोस का और सभी वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो सारी वीडियोस भी जरूर देखिएगा और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों कराने वाली हूँ कंडीशनर का टॉपिक आज हम करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा प्रॉपर नॉलेज के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट हमारा शैम्पू है, बालों में शैम्पू करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा कंडीशनर भी है। जब आप शैम्पू करते हैं तो मस्ट है कि आपको कंडीशनर भी करना चाहिए हेयर्स में। क्यों करना चाहिए? शैम्पू हम किस लिए करते हैं? बालों में से अपनी गंदगी को निकालने के लिए। जो भी हेयर्स में हमारी गंदगी, पॉल्यूशन, डर्ट होता है, उसको निकालने के लिए हम शैम्पू करते हैं। ठीक है, जब शैम्पू करते हैं तो गंदगी तो निकलती है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारे हेयर्स में जो सीबम होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, जो खुद ब खुद हमारे हेयर्स में बनता है, सीबम नेचुरल ऑयल, वो भी हमारे हेयर्स में से निकल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारे जो हेयर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने की वजह से जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं तो वो उलझते हैं, अच्छे से कॉम्ब नहीं कर पाते, कंघी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि बालों में सीबम नहीं होता, ऑयल नहीं होता, क्योंकि बाल ड्राई हो रखे होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप शैम्पू करते हैं तो बालों को कंडीशनर करना चाहिए, ताकि आपके जो बाल है कंडीशनर करने से वो सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं और आप प्रॉपर तरीके से कंघी कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही है कि व्हाट इज कंडीशनर। कंडीशनर क्या होता है? कंडीशनर आप सबको पता है कि क्या है। कंडीशनर हमारा एक हेयर केयर प्रोडक्ट है। जिस तरीके से हमारा शैम्पू एक हेयर केयर प्रोडक्ट है, उसी तरीके से हमारा जो कंडीशनर है वो भी एक हेयर केयर प्रोडक्ट है, जो हमारे हेयर्स के टेक्सचर को बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट बना देता है। फील बहुत अच्छा हो जाता है जब आप बालों को टच करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको सॉफ्ट हेयर लगते हैं। हमारे बालों का जो अपीयरेंस होता है उसको बैलेंस करता है। हमारे बाल फ्रिजी नहीं लगते, ड्राई नहीं लगते, रूखे बेजान बाल हमारे नहीं लगते हैं जब हम शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हैं। आप एक बार जब शैम्पू करते हैं तो विदाउट कंडीशनर बालों को देखिएगा, और आप एक बार शैम्पू के बाद कंडीशनर करके बालों को देखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप कंडीशनर नहीं करते हैं तो आपके जो बाल हैं बहुत ही रफ हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। जब आप कंघी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा उलझते हैं, टूटते हैं ज्यादा। जब आप कंडीशनर कर लेते हैं तो आपके बाल जो होते हैं वो उलझते नहीं है, क्योंकि कंडीशनर आपके बालों पर एक लेयर क्रिएट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है आपके हेयर्स पे, जिससे आपके जो बाल है कॉम्ब करने में भी इजी हो जाता है और एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन नहीं करता बाल, तो वो उलझता भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कंडीशनर करना चाहिए, ताकि आपके जो बाल है वो बहुत ही अच्छे हो जाए, सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे, अपीयरेंस अच्छा हो, आप कॉम्ब अच्छे से इजीली कर पाए। ठीक है, जब कॉम्ब अच्छे से इजीली कर पाएंगे तो बाल आपके टूटेंगे भी कम, अगर उलझेंगे ज्यादा तो बाल टूटेंगे भी ज्यादा। तो शैम्पू के बाद मस्ट है कि आपको कंडीशनर करना चाहिए। आप नेचुरल कंडीशनर्स का भी यूज कर सकते हैं। आप बाजार में जो कंडीशनर है वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप नेचुरल कंडीशनर का यूज कीजिए, वो और ज्यादा अच्छे होते हैं। नेचुरल कंडीशनर, बहुत सारे नेचुरल कंडीशनर बना सकते हैं आप, तो नेचुरल कंडीशनर भी आप यूज कर सकते हैं हेयर्स वॉश के बाद। वो आपके हेयर्स को हेल्दी बनाएंगे और आपके बालों को शाइनी, चमकदार बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो कंडीशनर होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और उनका पीएच भी कम होता है, लेकिन जो हमारे शैम्पू होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं और उनका जो पीएच होता है वो भी ज्यादा होता है। शैम्पू का जो पीएच होता है वो 9 to 10 होता है। ठीक है, तो जब हम बालों में शैम्पू करते हैं तो हमारे हेयर्स का जो नेचुरल पीएच होता है, जो कि 4.5 to 5.5 होता है, नेचुरल पीएच हमारे हेयर्स का, वो डिस्टर्ब होता है जब हम शैम्पू करते हैं, क्योंकि जो शैम्पू है वो एल्कलाइन इन नेचर है, उसका पीएच भी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स का जो नेचुरल पीएच है वो डिस्टर्ब होता है। जब नेचुरल पीएच डिस्टर्ब होता है, पीएच क्या करता है, आपके बालों में मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखता है, आपके बालों के जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखता है आपका जो पीएच होता है। जब पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बालों में से जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं। तो कंडीशनर जब आप करते हैं तो कंडीशनर करने से आपके जो हेयर्स का पीएच होता है वो भी बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो सॉफ्ट, स्मूथ हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे बालों में हाइड्रेशन बना रहता है और हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा रहता है, ड्राई और फ्रिजी नहीं होता है। सेकेंड थिंग दोस्तों, जो आपको इतना पतला सा हमारा हेयर दिखता है, उस हेयर में, इतने पतले से हेयर में हमारी 3 लेयर्स होती हैं।
क्यूटिकल, कोटेक्स एंड मेडुला, ये सारा मैं आपको डिटेल में कराऊंगी हेयर स्ट्रक्चर वाले वीडियो में। जब मैं आपको हेयर का स्ट्रक्चर कराऊंगी तो मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कंडीशनर का क्या काम है। जो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल, कोटेक्स एंड मेडुला, तो जो क्यूटिकल लेयर है हमारी वो सबसे बाहरी लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी क्यूटिकल। जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने से क्या होता है, हमारी क्यूटिकल लेयर कर्लअप हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। और अगर हम इसे कंडीशनर नहीं करते तो इसी तरह से ये स्वेलअप रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं और ज्यादा ड्राई फ्रिजी होते हैं। अगर हम कंडीशनर करते हैं तो कंडीशनर करने से ये हमारी जो लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, ये नॉर्मल हो जाती है और हमारे बाल जो है सॉफ्ट स्मूथ बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल लेयर ही कहीं ना कहीं हमारे बालों में चमक के लिए हमारे क्यूटिकल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और डिटेल में आपको हेयर स्ट्रक्चर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूटिकल लेयर को नॉर्मल करने के लिए भी हमारा जो कंडीशनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको कंडीशनर करना चाहिए हेयर वॉश के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हिस्ट्री। ठीक है, जिस तरीके से हमने शैम्पू की हिस्ट्री देखी थी उसी तरीके से हम कंडीशनर की हिस्ट्री भी देख लेते हैं। थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से आज हम मॉडर्न कंडीशनर्स का यूज करते हैं, तो ये मॉडर्न कंडीशनर इतिहास में तो नहीं हुआ करते थे। पुराने टाइम में इस तरीके का कंडीशनर आपको बने बनाए नहीं मिलते थे। तो बट कंडीशनर बालों को किया जाता था। बालों को कंडीशनर उस टाइमिंग में भी किया जाता था। पुराने समय में भी लोग बालों को कंडीशनर करते थे। वो अपने बालों की केयर करते थे। तो वो बालों को कंडीशनर करने के लिए नेचुरल ऑयल्स का यूज करते थे, लाइक ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स, ट्री ऑयल्स, जोजोबा ऑयल, कैरियल ऑयल, इस तरीके के जो ऑयल्स हैं, इन नेचुरल ऑयल्स का यूज किया करते थे वो अपने बालों को कंडीशनर करने के लिए। ठीक है, आज के 20वीं सेंचुरी के बाद हमारे ये जो मॉडर्न कंडीशनर है ये बनाया गया था। कंडीशनर का यूज वो सिर्फ अपने हेयर्स को ही कंडीशनर करने के लिए यूज नहीं करते थे, वो अपनी दाढ़ी, मूछ को भी, दाढ़ी और मूछ के जो हेयर्स थे उनको भी सॉफ्ट बनाने के लिए वो कंडीशनर्स का यूज किया करते थे। तो इस तरीके से पुराने टाइम में भी कंडीशनर का यूज किया जाता था, लेकिन नेचुरल ऑयल्स के रूप में। मॉडर्न कंडीशनर उस टाइमिंग में नहीं था। आजकल हम बने बनाए मॉडर्न कंडीशनर्स का यूज करते हैं, बट आप नेचुरल ऑयल्स का ज्यादा यूज करेंगे अपने बालों में तो वो आपको और ज्यादा बेहतर इफेक्टिव रिजल्ट देंगे बजाय मॉडर्न कंडीशनर्स के। ठीक है, तो ये थी हमारी हिस्ट्री कंडीशनर की। अब हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंडीशनर। बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं हमारे कंडीशनर में। तो फर्स्ट होता है पैथेनॉल, फैटी अल्कोहल, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, अमीनो एसिड, सिलिकॉन, डीमेथिकॉन, फैटी एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं कंडीशनर के, जो कंडीशनर में पाए जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों कंडीशनर बालों पर किस तरीके से असर करता है। तो जो कंडीशनर होता है वो हमारी हेयर शाफ्ट पर एक परत बना देता है, एक लेयर के रूप में लग जाता है, एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सॉफ्ट, स्मूथ, चमकदार बनते हैं और हमारे बाल प्रोटेक्ट भी रहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक तरह से काम करता है। तो कंडीशनर आपके हेयर्स पे इस तरीके से वर्क करता है। सेकेंड दोस्तों, हमारा जो कंडीशनर है किस तरीके से हमारे हेयर्स पे असर करता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी जो लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, वो उसको स्वेलअप कर देता है। जब हम शैम्पू करते हैं तो वो शैम्पू की वजह से हमारी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो ओपन हो जाती है। कंडीशनर क्या करता है, कंडीशनर इसे वापस से बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, हमारे हेयर्स को मिलते हैं और पॉल्यूटेंट्स बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर सॉफ्ट रहते हैं, मजबूत बनते हैं, बाल टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है, दो मुंह नहीं होते। तो इस तरीके से जो कंडीशनर है वो आपके हेयर्स पे वर्क करता है। आई होप कि आपको कंडीशनर का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, हेयर्स एंड मेकअप, स्किन से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर